दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, ममता बनर्जी एसआईआर रुकवाने के लिए कई बार सुप्रीम कोर्ट में प्रयास कर चुकी हैं। पहले महुआ मोइत्रा और फिर खुद अब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। ममता बनर्जी ने वकीलों की वेशभूषा पहनकर जिस तरह से वहां वकीलों की मौजूदगी में पक्ष रखने की कोशिश की, उस सारे ड्रामे को देखकर सीजेआई ने ये साफ साफ कर दिया कि भाई आप जिस तरह की बातें कर रही हैं, एक तरफा कोई भी निर्णय नहीं होगा। चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया कि जो आरोप लगाए गए हैं उस पर जवाब दें। तो आपको बताएं कि चुनाव आयोग ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए ममता बनर्जी की पोल खोलकर रख दी है। चुनाव आयोग ने यह बताया कि एकमात्र हमारा जो पश्चिम बंगाल का मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, सीईओ कार्यालय, 28 घंटे तक उसको घेराव करा गया, बैरिकेड तोड़े गए, तोड़फोड़ की गई, कार्यालय बंद कर दिया गया और अधिकारियों को बाहर नहीं जाने दिया। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल का जो सीईओ है, देश का एकमात्र हमारा सीईओ है जिसको वाई श्रेणी की सुरक्षा में रहना पड़ रहा है, क्योंकि टीएमसी के लोग कभी भी उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। और ये हम नहीं, गृह मंत्रालय की गुप्त रिपोर्ट कह रही है। ममता बनर्जी की पोल खोलते हुए चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि हमने जो एसआईआर की ये जो तैयारी की, इस सब में जो सरकार है उसकी तरफ से सरकारी अधिकारियों को हमने काम पर लगाया था, लेकिन वो दबाव में थे और इसके कारण हमें वहां विशेष ऑब्जर्वर नियुक्त करने पड़े। और उसमें भी हमें जो ऑब्जर्वर हमने नियुक्त किए हैं वो एसडीएम लेवल से ऊपर के हैं। राज्य के कर्मचारियों को हमने काम के लिए मांगा, लेकिन राज्य के कर्मचारियों में ये देखने में आया कि वो सरकार के दबाव में पार्टी कार्यकर्ताओं के तौर पर काम कर रहे थे और इसीलिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई। ये सारा जवाब दाखिल हुआ है और अब इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि ममता बनर्जी जिस तरह से एसआईआर को वैधता को चुनौती दे रही थी और रुकवाना चाहती थी और सुप्रीम कोर्ट से चाह रही थी कि मैं जाऊंगी, दलीलें रखूंगी, बड़े बड़े वकील पेश होंगे, कपिल सिब्बल जैसा वकील खड़ा होगा। और एक समय था कि कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में जो चाहते थे वो करवा लेते थे, लेकिन आज के समय में अभिषेक मनु सिंघवी हो या कपिल सिब्बल, अब सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से चलता है, किसी के दबाव में काम नहीं करता। ममता बनर्जी को ये समझ में नहीं आ रहा कि अब समय बदल चुका है। अब आपकी ये जो वकीलों की तिगड़ी होती थी, अब इसकी हैंकड़ी नहीं चलेगी। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया है, जो जवाब जो चुनाव आयोग ने दिया है, उसमें बीएलओ की सुरक्षा, बंगाल में कानून व्यवस्था, और कानून व्यवस्था के बारे में तो ये कहा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से बंगाल की ध्वस्त है, अधिकारियों के खिलाफ हिंसा हो रही है। स्पेशल ऑब्जर्वर इसलिए नियुक्त किए गए कि वहाँ के अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है। और ये कह रहे कि कई मामलों में हमने देखा कि डीईओ के हस्तक्षेप के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही हैं उन अधिकारियों के खिलाफ जो काम ठीक नहीं कर रहे। अब आप सोचिए, एंट्री पर एक अधिकारी बैठा है, एंट्री पॉइंट पर उस अधिकारी को ये आदेश दिया गया है कि 2002 का जो एसआईआर है उसकी सूची में जो नंबर दिया गया है उसको वो टैली करे कि ये आदमी 2002 की जो एसआईआर थी उसमें था कि नहीं, उसका कोई संबंधी, और वो नहीं कर रहा है और एंट्री कर दे रहा है। और एंट्री भी ऐसी कर दे रहा है कि पिता और पुत्र की उम्र में मात्र 10 साल का अंतर, और एक ही परिवार में एक ही व्यक्ति के नाम पर उसकी 150 औलादें। क्या ये संभव है कि 50 साल का खुद व्यक्ति और उसके नाम पर 150 औलाद? ये हो नहीं सकता, और ये हुआ है। जब ये हुआ, चुनाव आयोग ने पकड़ा, क्योंकि डेटा है, एक क्लिक पर पकड़ में आएगा। तो अधिकारियों पर जब कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए गए तो सरकार की तरफ से उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि वो सरकार के मुताबिक यानी टीएमसी के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो फिर मनमर्जी चल रही है, और इस मनमर्जी के चलते ही एसआईआर में रुकावट आ रही है, एसआईआर के काम को बढ़ाया जा रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो लोग जिंदा हैं उनके नाम काट दिए जा रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जिन लड़कियों की शादी हो गई उनका सरनेम चेंज हो गया,
तो इसलिए मिसमैच बताया जा रहा है? नहीं जी, चुनाव आयोग ने यह कहा कि हमें बांग्ला भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ममता बनर्जी सरकार से हमने अधिकारी मांगे, सरकार ने हमें प्रोवाइड नहीं कराए। भाषा का समझ में आता है कि एक भाषा की एक समस्या है, उस समस्या का समाधान सरकार के पास है, लेकिन अगर सरकार उस समस्या का समाधान करना ही नहीं चाहेगी तो क्या होगा? ये जो सारे तथ्य रखे गए, इस सारे तथ्यों को देखते हुए अब ये बिल्कुल क्लियर हुआ कि भाई गलती किसकी है। अब इस मामले में चुनाव आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है, अब इसके बाद निर्णय होगा। हालांकि आपको बता दें कि इस सारे मामले में अभी तक जो जवाब दाखिल किए गए उसमें चुनाव आयोग की तरफ से साफ दिखाई दे रहा है, और चुनाव आयोग ने कह दिया कि भैया जिस तरह की चीज़ें हैं, वो कह रहे हैं कि एसडीएम, तहसीलदार, प्रशासनिक स्तर के अधिकारी, एआरओ और एईआरओ वो उनको नहीं बनाया गया, और इसीलिए ऑब्जर्वर स्पेशल लाना पड़ा क्योंकि हमें सहयोग नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मुकदमे जो दर्ज होने थे वो नहीं हुए, तो कार्रवाई नहीं की जा रही है, पुलिस की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है, हमारे लोग जब काम करने जा रहे हैं उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है, केंद्रीय फोर्स की हमें मदद लेनी पड़ रही है, और वो भी हम किस लेवल पे लेंगे? हमारे जो बीएलओ हैं वो तो सरकार के कर्मचारी है, तो सरकार उनसे गलत काम कराना चाहती है, उनके ऊपर अगर एक्शन लिया जाएगा तो उनकी नौकरी जाती है, और इसीलिए बहुत सारे जो वो अधिकारी है वो दबाव में आए, और इस दबाव के चलते ही वहां आत्महत्याएं हुई हैं। उसका कोई लेना देना चुनाव आयोग से नहीं है, उसके लिए केवल और केवल यदि कोई जिम्मेदार है वो राज्य की सरकार है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, अब आप देखें कि 55 माइक्रो ऑब्जर्वर ने सामूहिक रूप से एसआईआर की ड्यूटी से हटने का फैसला लिया। वो कह रहे हैं कि सबने ये कहा कि भाई हमारी सुरक्षा का मामला है, फरक्का विधानसभा क्षेत्र में डर और भड़कावे के कारण ये हुआ, और अधिकारियों ने बताया कि हमारे ऊपर हमला हो सकता है, हमें ये सब कह दिया या तो हम जो कह रहे हैं वो करो, वरना फिर रहना तो तुम्हें यही है। और उन्होंने लिख के दिया है बाकायदा कि साहब हमें से ड्यूटी नहीं होगी, हमारी जान चली जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सब के बावजूद राज्य में बीएलओ ने खतरे के बीच 7.08 करोड़ से अधिक यानी 92.40% गणना प्रपत्र एकत्र कर लिए हैं। आप समझिए कि दबाव है, हिंसा है, अधिकारी काम नहीं कर रहे, सहयोग नहीं कर रहे चुनाव आयोग का, उसके बाद भी 92% से अधिक जो प्रपत्र हैं उनको चुनाव आयोग जमा करने में, इकट्ठा करने में सफल रहा है। और इसीलिए अब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि जो जिस तरह की बातें ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में कर रही हैं, आरोप लगा रही हैं, उसमें कोई दम नहीं है। चुनाव आयोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि एक बढ़िया काम हो, लेकिन ये और अच्छा हो सकता था और जल्दी हो सकता था अगर राज्य की सरकार इसमें मदद करती। कानून के जानकारों का कहना है कि जो चुनाव आयोग ने जवाब दिया है, अब ये देखना होगा कि उसके जवाब में जब बहस होगी तो ममता बनर्जी की तरफ से वकील जो प्रस्तुत हुए हैं या ममता बनर्जी खुद सामने आती हैं, देखा जाएगा। तो भाई अब इस मामले में फाइनल जो हियरिंग है उसमें सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा। और जहाँ तक पहले भी हुआ है, महुआ मोइत्रा पहले गई थी, तो अब की बार जो है जय गोस्वामी और खुद ममता बनर्जी इसमें पार्टी है। तो भाई आप बदल बदल के एप्लीकेशन लेके आओ, मुद्दा एक ही है। आप एसआईआर को कह रहे हैं गलत है, खराब है, और सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है कि नहीं, एसआईआर नियम के तहत हो रहा है। इस बार भी यही होने की उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा एसआईआर में कोई दिक्कत नहीं है और एसआईआर चुनाव आयोग का अधिकार है। तो ममता बनर्जी की एक भी चलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, और ममता बनर्जी इसी से बौखला गई है कि भाई जो उनका फर्जी वोटर था वो तो अब वोट नहीं डाल पाएगा। ममता बनर्जी का जीतना मुश्किल है। आपकी क्या राय, कमेंट में जरूर लिख कर वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।